भारत, जो दुनिया की 1/4 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का घर है, जहां कोऑपरेटिव न सिर्फ मुकम्मल मईशत को मजबूत कर रही है, बल्कि देही भारत की वो मजबूत बुनियाद भी है जो रोजगार में इजाफा और समाज को बाइख्तियार बनाने के साथ खुद इन्हिसारी को फरोग दे रही है। कोऑपरेटिव हल्के को मजबूत और मुनज़्ज़म करने की सिमत में नई कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। ये पॉलिसी मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के तस्वुर और मोहतरम वजीर बराए दाखिला और कोऑपरेटिव जनाब अमित शाह जी की रहनुमाई की अक्कासी है। 2002 में पिछली कोऑपरेटिव पॉलिसी जारी हुई थी और तब से 21वीं सदी में तेजी से हो रहे ग्लोबलाइजेशन और तकनीकी तरक्की ने दुनिया को बदल दिया है। नई कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी का मकसद किसानों, खवातीन और देही तरक्की के मद्देनजर कोऑपरेटिव मुहिम की तब्दीली के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत बनाकर भारत की मईशत में अहम ताउन देना और कोऑपरेटिव पर मबनी देही शुमूलियाती तरक्की को फरोग देना है। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसलिए बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। 2 सितंबर 2022 को वजारत ने नई कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी का खाका तैयार करने के लिए जनाब सुरेश प्रभाकर प्रभु साबिक मरकजी वजीर की सदारत में 48 मेंबरों पर मुश्तमिल कौमी सतह की कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में कौमी और रियासती कोऑपरेटिव तंजीमों, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों, देही तरक्की और मईशत से मुताल्लिक मरकजी वजारतों, रियासती हुकूमतों के कोऑपरेटिव महकमात और तालीमी इदारों के तजर्बेकार अफराद शामिल थे। नई कोऑपरेटिव पॉलिसी 2047 तक भारत को बाइख्तियार और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के इज्तिमाई मकसद में ताउन देने का तस्वुर करती है। इसका मकसद कोऑपरेटिव सोसाइटियों को शफाफ, पेशेवर और तकनीकी तौर पर अहल इक्तिसादी इकाइयों में तब्दील करना है। नई कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी का हदफ 16 मकासद के तहत 83 हिकमत अमलियों के जरिए किया जाएगा, जिनको 6 स्ट्रेटेजिक मिशन सतूनों के तहत ग्रुप किया गया है। और वो 6 स्ट्रेटेजिक मिशन सतून हैं: कोऑपरेटिव मुहिम के लिए एक मजबूत बुनियाद की तामीर करना, एक मुतहर्रिक और खुद को बरकरार रखने वाले माहौलियाती निजाम की तश्कील, कोऑपरेटिव को पेशेवराना और पायदार इक्तिसादी इकाइयों में तब्दील करना, कोऑपरेटिव पर मबनी शमूलियती तरक्की और कोऑपरेटिव को अवामी तहरीक के तौर पर फरोग देना, नए और उभरते हुए हलकों में कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तौसी की हौसला अफजाई करना, नौजवान नस्ल को मुतासिर करने और उन्हें ताउन पर मबनी तजर्बाती तालीम फराहम करने के लिए जो देही कोऑपरेटिव माहौल से जुड़े हुए हैं। नई पॉलिसी का मौसर निफाज और निगरानी 2 तरीकों से की जाएगी। पहला, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी सदारत मरकजी कोऑपरेटिव वजीर करेंगे। ये कमेटी मजमूई रहनुमाई फराहम करेगी और बैन वजारती राब्तों को यकीनी बनाएगी। दूसरा, पॉलिसी अमल दरामद और निगरानी कमेटी, जिसकी सदारत मरकजी ताउन सेक्रेटरी करेंगे और रियासती सतह पर तालमेल को आसान बनाएंगे। नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का हदफ भारत के इक्तिसादी निजाम में कोऑपरेटिव हल्के के ताउन में 3 गुना इजाफा करना है। इस पॉलिसी के तहत 50 करोड़ लोगों को कोऑपरेटिव से जोड़ने के साथ कोऑपरेटिव इदारों की तादाद में 30% का इजाफा, कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े अफराद की तादाद में 2.5% का इजाफा, बर वक्त और आफाकी तरीके से कोऑपरेटिव उसूलों और अक़दार पर मबनी अफराद की तालीम के लिए कोशिश के साथ ही नौजवानों, खवातीन और पसमानदा तबकों की हिस्सेदारी को फरोग देने का अज़्म लिया गया है। नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 देही भारत में रोजगार और मुलाजमत के मौके पैदा कर लोगों की आमदनी में इजाफा करने, हर पंचायत में एक कसीर जहती प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटी और हर एक जिले में कम से कम एक आदर्श कोऑपरेटिव गांव के कयाम को यकीनी बनाने पर जोर देती है। कोऑपरेटिव के जज्बे से लबरेज ये सफर न सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को नई बुलंदियों तक ले जाएगा,
बल्कि हर शोबा, हर गांव और हर शहरी की मुकम्मल तरक्की की राह भी रोशन करेगा। सहकार से समृद्धि, राष्ट्र के विकास में वृद्धि।